6 करोड़ इमदाद का जिक्र। गजा में भूख से बिलखते बच्चे फरामोश। ट्रंप शुक्रिया ना मिलने पर नाराज। अमरीकी सदर ने फलस्तीनियों पर ही इमदाद चोरी का इल्जाम लगा दिया। एक इंटरव्यू में अमरीकी सदर ने कहा, अमरीका ने गजा के लिए लाखों डॉलर मालियत की इमदाद भेजी। फलस्तीनी इमदाद खुद चोरी कर लेते हैं। हमास सामान चोरी करके फरोख्त करती है। गजा के लिए इमदाद फराहमी पर किसी ने हमारा शुक्रिया अदा नहीं किया। हमास ने कैदी रिहा ना किए तो इसराइल को फैसला करना होगा उसे क्या करना है। ज्यादातर इसराइली कैदी पहले ही रिहा हो चुके। हमास को बाकी कैदी हर सूरत रिहा करना होंगे। इसराइली वज़ीर आज़म से गजा और ईरान की सूरत हाल पर बात हुई। ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह कर दिया गया। यूरेनियम आफसूदगी की इजाजत नहीं देंगे। थाईलैंड और कंबोडिया दोनों जंगबंदी मुआहदा करना चाहते हैं। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाकिस्तान भारत जंग रुकवाने का तस्करा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी कायद नवाज शरीफ से अहम मुलाकात। मुल्क की सूरत हाल समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हिदायत की, दहशतगर्दों को पूरी कुव्वत से कुचला जाए। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में मकामी कबाइल से मुआवनत ली जाए। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान तरक्की की नई मंजिलों की जानिब गामजन है। तरक्की की राह में रोड़े अटकाने वाले अंदरूनी दहशतगर्दों और उनके बैरूनी आकाओं को शिकस्त होगी। सयाहत का सफर, कई सयाहों को अब्दी नींद सुला गया। ननकाना साहब के रिहायशी शुमाली इलाका जाती सैर को जाने वाले नौजवान सैलाबी रैली में बह गए। 2 लापता। मंडी फैजाबाद से बाबूसर टॉप जाने वाले 9 दोस्तों में से 7 नौजवान खुशकिस्मती से अपनी मदद आपके तहत बच निकले। हादसे थे एक रोज कबल दोनों नौजवानों को अपने अहले खाना से बात हुई थी, जिन्होंने बताया था कि वो अगले दिन इस्लामाबाद वापस पहुंचेंगे। खानदान कर्ब में मुब्तला। वालिदैन और अहले खाना ने हुकूमत से अपील की है, तमाम वसाइल बरूएकार लाकर उनके बच्चों की तलाश यकीनी बनाई जाए। ग्यामर में सैलाब मुतासरीन भी यारो मददगार। खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने मशहूर इमदादी सामान न मिलने पर मुतासिन सैलाब ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। मुतासिर ने हुकूमती और इंतजामी के दावे मुस्तरद कर दिए। कहा, कोई इमदादी सामान नहीं दिया गया। डिप्टी कमिश्नर प्रोटोकॉल के साथ आते हैं और चले जाते हैं। हमसे किसी ने पूछा ही नहीं, सिर्फ सुनते हैं रिलीफ सामान दिया गया। हकीकी सैलाब मुतासिन को कुछ नहीं मिला। पीने के लिए साफ पानी है, ना तो खाने पीने का सामान। हमें कोई टेंट नहीं मिला। चिलास के दूध मीनार में दरियाए सिंध से एक नामालूम खातून की लाश बरामद। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैसुल्ला फराक के मुताबिक लाश शराय बाबूसर में बहने वाले सयाहों में से किसी की हो सकती है। सूबे में सैलाब की तबाहकारियों से जहां बाक अफराद की तादाद 10 हो गई। 9 लापता अफराद की तलाश जारी। पैरी में रोस में फंसे बेशतर सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। शराय रेशम हर तरह की ट्रैफिक के लिए बहाल। मुल्क भर में मानसून का आज से नया स्पेल शुरू होने की पेशगोई। बारिशों से नदी नालों में तुगयानी और शहरों में नशेबी इलाके से आबानी का खदशा। महकमे मौसमात के मुताबिक 28 से 31 जुलाई के दौरान इस्लामाबाद के साथ खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान में 29 से 31 जुलाई, सिंध में 30 से 31 जुलाई के दौरान बारिशें होंगी। कुछ इलाकों में तूफानी बारिशें भी हो सकती हैं। बलाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग भी मुतवक्के। मुल्क में चीनी बुरान शिदत इख्तियार कर गया। चीनी न सस्ती न दस्तयाब, जखीरा अंदोजों का राज। हुकूमत बेबस। लाहौर, कराची समेत दारुल हुकूमत की मार्केटों से भी मीठा गायब। सस्ते बाजार में भी ज्यादातर दुकानों से चीनी नहीं मिल रही। थोक मंडी में भी चीनी नापैद। शहरी मारे मारे फिरने पर मशहूर। कहते हैं आम मार्केट्स में एक तो चीनी मिल नहीं रही, अगर मिल भी जाए तो मुनासिब निर्खों पर नहीं मिलती। शुगर मिल्स ने भी डीलर्स के लिए GST सर्टिफिकेट की शर्त रख दी। शुगर डीलर्स और होलसेलर्स की बड़ी तादाद से इस टैक्स रजिस्ट्रेशन से महरूम है। शुगर मिल्स से अदम सप्लाई से चीनी बहरान मजीद संगीन होने का खदशा। मार्केट में इस वक्त चीनी 200 रुपए फी किलो से जायद में फरोख्त हो रही है। हुकूमत ने खानापुरी के लिए शुगर मिल्स एसोसिएशन का इजलास आज तलब कर लिया। चेयरमैन FBR, सेक्रेटरी इंडस्ट्री, चेयरमैन शुगर मिल्स एसोसिएशन शरीक होंगे। DG FIA और चारों सूबों के कैन कमिश्नर्स भी शिरकत करेंगे। चीनी स्कैंडल पर शफाफ एहतसाब के बगैर मसाइल हल नहीं होंगे। साबिक वफाकी वज़ीर दानियाल अजीज के ABN न्यूज़ के प्रोग्राम डिबेट एट इट में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत मैशत के हवाले से सिर्फ दावे कर रही है। हुकूमत IMF के तकाज़े पूरे कर ले, ये बड़ी बात होगी। मौशी सच छुपाने से मुल्क की साख दाव पर लगाई। मशत 1947 की सतह पर वापस आ रही है। इदारे खामोश है। IMF से वादे किए मगर ज़मीनी हकाइक मुख्तलिफ है। स्टेट बैंक के मुनाफे के बावजूद मैशत संभल न सकी। अवाम महंगाई तले दब गए। सब कुछ ठीक चल रहा है। का बयानी अवाम की आंखों में धूल झोंकने का जैसा है। ज़ायरीन
सड़क के जरिए ईरान और इराक का सफर नहीं कर सकेंगे। हवाई सफर की सहूलत फराहम। वज़ीर आज़म की अरबईन पर ज़ायरीन के लिए खुसूसी परवासों के इंतजाम की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुलाकात की और ज़ायरीन की नई पॉलिसी के हवाले से ब्रीफिंग दी। ज़ायरीन फ़ज़ाई सफर के जरिए ईरान और इराक जा सकेंगे। PIA ने ज़ायरीन के लिए खुसूसी परवासें चलाने का ऐलान कर दिया। 4 परवासें 8 ta 11 अगस्त कराची से रवाना होंगी। टिकटों की फरोख्त शुरू कर दी गई। जरूरत पर मजीद परवासों भी शेड्यूल की जाएंगी। 9 मई कौमी सानिया है। तमाम मुल्ज़िमान कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे। सजा याफ्ता नाअहल अरकान असम्बली की जगह ज़िमनी इंतखाबात कराए जाएंगे। बानी PTI की दोगली पॉलिसी और झूठ रोज बरोज आया हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं बानी PTI का एजेंडा पाकिस्तान को कमजोर करना है और वो अब भी कर रहा है। दूसरों के बच्चों पर तनकीद करने वाला मकाफाते अमल का शिकार है। बानी के बच्चे इसराइलियों के मेहमान नहीं, उनके अपने हैं। KP की हुकूमत की तब्दीली हमारी सोच में नहीं, वज़ीर आला की अक्सरियत खोने पर तब्दीली मुंतखब अरकान का हक है। 9 मई केसेस में कुछ भी साबित होना अब बाकी। बानी ने हमेशा कहा फुटेजेस सामने लाई जाए। इंसानी हकूक की पामाली पर आलमी बरादरी की तवज्जो दरकार है। साबिक गवर्नर से इमरान इस्माइल की ABN के प्रोग्राम डिबेट एक्ट में गुफ्तगू। कहा हजारों PTI कारकुन जेलों में कैद, वकील नामाली मदद फराहम की गई। सजा याफ्ता हजारों कैदियों के अहलखाना चूल्हा चलाने से महरूम है। PTI कारकुनान की कानूनी और माली मुआवनत की अशद जरूरत है। तुलबा और वर्कर्स भी कैद में है, उनके मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। PTI के अंदर कॉम्प्रोमाइज करने वाले या खौफ हल्के पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। मुतल्लिका हुकाम की सुथरा पंजाब के बारे में तफसीली ब्रीफिंग। आलमी बैंक, यूरोप और दीगर ममालिक के तरक्याती इदारों की सुथरा पंजाब में सरमायाकारी में दिलचस्पी। मरीम नवाज की दुरुस्त काम न करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स को निकालने की हिदायत। कहा हर गली मोहल्ले में सफाई और अमला मुस्तकिल तौर पर नजर आना चाहिए। लोगों की बढ़ती हुई तवक्कुआत की तरह परफॉर्मेंस को भी बढ़ाना है। सेफ सिटी कैमरों को सफाई की सूरत हाल जांचने के लिए इस्तेमाल किया जाए। आलमी बैंक, यूरोप समेत दीगर ममालिक के तरक्याती इदारों की सुथरा पंजाब में सरमायाकारी के लिए इज़हार दिलचस्पी। 1 लीटर पेट्रोल पर 103 रुपए टैक्स। पेट्रोल पर 1 खरब का बोझ आवाम पर। आलमी रिपोर्ट ने अवामी इस्तेहसाल का भांडा फोड़ दिया। आलमी एजेंसी फेक न्यूज वॉचडॉग की रिपोर्ट में इंकशाफ। कहा कीमतों पर IMF को कुर्बानी का बकरा बनाया जाता है। फैसला हुकूमत ही करती है। कौमी मफाद की आड़ में आवाम पर बोझ और हुकूमती मराद बरकरार हैं। पाकिस्तान में पेट्रोलियम कीमतों की निस्बत आलमी मार्केट में कीमतें कम है। रिपोर्ट में कीमतों के तयन के लिए ओगरा को बाइख्तियार इदारा बनाने की सिफारिश। कराची के अवाम से सौतेली माँ जैसा सलूक हो रहा है। MKM रहनुमा फारूक सत्तार बरस पड़े। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा मुल्क का कोई इदारा करप्शन से पाक नहीं। कराची में ट्रैफिक पुलिस भत्ता वसूली में मुलविस है। कुरंगी में डकैती मज़ामत पर शहरी को कत्ल कर दिया गया। हुकूमत और इंतजामी की लाताल्लुकी की मजम्मत करते हैं। मेयर कराची की जिम्मेदारी क्या सिर्फ पार्क बनाना है? फारूक सत्तार नैब के तर्जुमान न बने, अपनी विरासती सियासत बचाएं। सूबाई वजीर सकाफत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह का फारूक सत्तार के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा फारूक सत्तार हर हफ्ते तासुब फैलाने के लिए नमूदार हो जाते हैं। MKM का अवाम हल्का ही नहीं फारिग तरीन जमात समझते हैं। कराची सिंध का दारुल खिलाफा और सिंध वासियों के सर का ताज है। कराची और सूबे की बात करने वाले नफरतों को परवान चढ़ा रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश और बरतरफियों के खिलाफ मुलाजमीन का हेड ऑफिस के सामने धरना जारी। मुजाहिरीन ने आज मुज़ाकरात नाकाम होने की सूरत में पार्लियामेंट हाउस मार्च की धमकी दे दी। पाकिस्तान और अमारात के दरमियान वीज़ा फ्री मुआहिदा तय पा गया। सफारती अमले और सरकारी हुकाम के लिए वीज़ा की शर्त खत्म। मुआहिदे पर दस्तखत वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ के हालिया दौरा अमारात के दौरान हुए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ ने अपने ट्वीट में कहा जुलाई 2025 से मुआहिदे पर अमल दरामद का आगाज़ होगा। पाकिस्तानी और अमारात एयरपोर्ट्स हुकाम को आगाह कर दिया गया।